दोस्तों घर में है लाइट गोल तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी के लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन यू नो व्हाट, अभी बस कोर्ट से लौटा हूँ बहुत सारे जजमेंट्स पढ़ने के बाद, और यूरोपियन कोर्ट का भी जजमेंट जो है वो बाहर आ गया। क्या था यूरोपियन कोर्ट के जजमेंट में जिससे बार्सिलोना और रियल मैड्रिड फैंस और भाई इवन जॉन लापोर्ता और पापा पेरेस में इतनी खुशी की लहरें जो है वो भाई साहब चल रही हैं। इस सुपर लीग कन्फर्म्ड, क्योंकि एक जजमेंट में लाइन भी था कि भाई सुपर लीग को हम अप्रूव नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कैसे पापा पेरेस और जॉन लापोर्ता इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि भाई ये हिस्टोरिक डे है, सुपर लीग वापस से अलाइव हो गया, ऐसा वैसा ये वो। एज अ फुटबॉल फैन आपको क्या समझने की ज़रूरत है, एग्जैक्टली वही बताने वाला हूँ। दुखी होना है या फिर खुश होना है, आज की वीडियो में पूरे जजमेंट को ब्रेक डाउन करेंगे, साथ ही साथ समझाएंगे पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को इस सुपर लीग से रिलेटेड है। वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ AKG। भाई साहब सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर हेल्पिंग अस टू रीच 100K का मार्क। एंड हम डेली 7:30 बजे आपको फुटबॉल के अपडेट्स भी देते हैं सुबह, तो फुटबॉल फैन हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो को चालू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये सुपर लीग का पूरा कहानी चालू कहां से हुआ था। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यूएफा और फीफा जो है वो मोनोपोली सा क्रिएट करके रखे हुए थे मार्केट में, और उन लोग जितने भी टेलीविजन राइट्स और मीडिया राइट्स वगैरह बेचते थे, जो भी वो पैसा कमाते थे, वो ज़्यादा क्लब्स में नहीं बांटते थे, अपने जेब में ज़्यादा रख लेते थे। अब इसी चीज़ से परेशान होकर के 2-4 क्लब्स ने कहा कि हम एक अपना अलग से लीग बनाएंगे, और उस कैंपेन को बहुत सारे क्लब्स ने ज्वाइन किया, फ्रॉम प्रीमियर लीग, फ्रॉम इटालियन लीग एंड स्पेनिश लीग एज वेल। बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, यूवेंटस, मैनचेस्टर यूनाइटेड, सिटी, चेल्सी, लिवरपूल, एवरीबडी जॉइंड दैट सुपर लीग का कहानी। अब क्या हुआ, जैसे ही क्लब्स जो है वो ज्वाइन करे सुपर लीग को, दो तरफ से जो है वो बैकलैश देखने को मिला, एक फैंस की तरफ से और एक यूएफा और फीफा की तरफ से। यूएफा और फीफा की तरफ से बैकलैश इसलिए देखने को मिला क्योंकि यूएफा और फीफा को समझ में आ गया कि अगर इन लोग सुपर लीग बना लेंगे तो हम जो है वो बहुत कम पैसा कमाएंगे, हमारी जेब में पैसा ही नहीं आएगा। और फैंस इसलिए नाराज थे क्योंकि सुपर लीग के कुछ रूल्स कंप्लाई नहीं कर रहे थे फुटबॉल के रूल्स के साथ। सुपर लीग के रूल्स कुछ ऐसे थे कि भाई यहाँ पे कोई प्रमोशन रेलीगेशन नहीं होता, जो टॉप की टीम टॉप में रहती वो हमेशा टॉप में रहती, और कोई छोटी क्लब की टीम टॉप में पहुंच ही नहीं पाती। और इन सब चीज़ों से फुटबॉल फैंस भी नाराज थे कि सुपर लीग को मना करिए, बंद करिए, क्योंकि सुपर लीग फुटबॉल के नियमों के खिलाफ जा रही है, फुटबॉल के एथिक्स के खिलाफ जा रही है। अब भाई सुपर लीग वालों को जब ये बैकलैश देखने को मिला तो जितने क्लब्स थे, बहुत सारे क्लब्स ने पुल आउट कर लिया। यूएफा फीफा के डर के मारे नहीं, क्योंकि यूएफा और फीफा ने भी एक चीज़ ये कह के डराया कि अगर कोई भी क्लब सुपर लीग में पार्टिसिपेट करती है तो हम उन क्लब्स को डोमेस्टिक क्लब कंपटीशन जैसे प्रीमियर लीग हो गया, ला लीगा, यहाँ से तो बैन कर ही देंगे, साथ ही साथ यूएफा के कॉम्पिटिशन्स जैसे UCL, UEL यहाँ से भी बैन कर देंगे। और सिंस फीफा वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व, फीफा ने भी ये जो है वो धमकी दी कि उन क्लब के प्लेयर्स को हम फीफा वर्ल्ड कप भी नहीं खेलने देंगे। तो भाई इन सब चीज़ों को देख करके बहुत सारा जो है वो भाई डर बैठ गया, प्लस फैंस की तरफ से भी बैकलैश मिल रहा था। तो कुछ क्लब्स जो है वो निकल गए इस सुपर लीग के प्रोजेक्ट से। अब फिर आखिरी में 2 ही क्लब बचे, वो थे बार्सिलोना और रियल मैड्रिड। बार्सिलोना और रियल मैड्रिड ने सोचा कि भाई दिक्कतें कहाँ पे आ रही है, तो सबसे पहला दिक्कत है इनको फैंस, क्योंकि फैंस जो है वो नाराज थे। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम अपने रूल्स को चेंज कर देते हैं, जैसा फैंस चाह रहे हैं वैसा जो है वो करेंगे। तो कैसा फैंस चाह रहे थे? फैंस चाह रहे थे कि भाई रेलीगेशन और प्रमोशन हो, बोले ठीक है, वो हम अपने नए लीग में इंट्रोड्यूस कर देंगे। फैंस चाह रहे थे कि भाई डिवीजन ऑफ फुटबॉल हो, जैसे यूएफा में है ना UCL है, फिर UEL है, फिर कॉन्फ्रेंस लीग है, वैसे ही आप भी कोई डिवीजन लाओ। तो इन्होंने भी बोला ठीक है, हम सुपर लीग में भी डिवीजन दे देंगे। तो फैंस की जितनी प्रॉब्लम थी वो तो इन्होंने सुलझा ली। अब मेन प्रॉब्लम था यूएफा और फीफा का। यूएफा और फीफा ने धमकी भी दे दी थी कि अगर आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे सुपर लीग में तो हम आपको अपने कंपटीशन से लात मार के निकाल देंगे। और इसी चीज़ से परेशान होकर के बार्सिलोना, रियल मैड्रिड प्लस सुपर लीग के जो भी CEO और ऑर्गेनाइजर थे, इन्होंने कोर्ट में केस किया। पहला केस जो है वो इन्होंने किया स्पेनिश कोर्ट में। स्पेनिश कोर्ट में इन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो बात आप ये देखिए, यूएफा और फीफा मोनोपोली चला रहे हैं टेलीविजन राइट्स को लेकर के, जो भी पैसा मिलता है इन लोग अपने जेब में रख लेते हैं, क्लब्स को बहुत कम पैसा देते हैं। सेकेंडली ये जो है वो भाई हमको प्रोहिबिट कर रहे हैं किसी भी क्लब कंपटीशन में खेलने से, जो इनके पास अधिकार नहीं है। स्पेनिश कोर्ट ने बोला बड़े भाई मेरे को ये सब समझ में नहीं आता, तुम अपना केस लेके के जाओ यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में, बड़े कोर्ट में। तो इन्होंने अपने केस को जो है वो ट्रांसफर करवाया यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसका जजमेंट आ जाना था, और वो जजमेंट आ गया। और जजमेंट आया फेवर में ये सुपर लीग के और बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के।
अब देखो जजमेंट में ये चीज़ क्लियरली लिखी थी कि भाई जो ये यूएफा और फीफा है, इन लोग जो है वो एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं, एक प्राइवेट अथॉरिटी है। सिंस इन लोग एक प्राइवेट अथॉरिटी है तो इनके पास कोई भी राइट नहीं है ऐसे मोनोपोली तरीके से जो है वो काम करने का। ये जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही जो है वो भाई साहब बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के कर रहे हैं, और ये जो भी पैसा कमाते हैं मीडिया राइट्स और ये सब वो सब में, तो ये भाई बहुत ही मतलब कुछ काम इन लोग का ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये पैसा दबा करके रखते हैं। और ऐसी दबा करके रखने वाले जो रूल्स बना करके इन लोग रखे हैं मीडिया राइट्स को लेकर के, ऐसे रूल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं यूरोपियन मार्केट में, तो ये गलत है। सेकेंडली ये जिस तरीके से भाई साहब क्लब्स को प्रोहिबिट करने की बात कह रहे हैं, ये भी जो है वो नहीं कर सकते हैं भाई, इक्वल कंपटीशन होना चाहिए सभी क्लब्स का। तो ये जो दो जजमेंट है वो भाई साहब इनके फेवर में आई, और इस जजमेंट के बाद इन लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि हाँ भाई अब जो है वो हम सुपर लीग ऑर्गेनाइज करवाएंगे। लेकिन उस जजमेंट में एक लाइन था दोस्तों जिससे मैं एज अ लॉयर थोड़ा सा परेशान हूँ, और वो जजमेंट का सेकेंड पेज में थर्ड पैराग्राफ में लाइन था कि दैट डज नॉट मीन दैट अ कॉम्पिटिशन सच एज दी सुपर लीग प्रोजेक्ट मस्ट नेसेसरीली बी अप्रूव्ड। और आगे और भी इन्होंने लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने ये डायरेक्ट किया है कि हम डायरेक्ट करते हैं स्पेनिश कोर्ट को कि स्पेनिश कोर्ट जहाँ से ये केस हमारे पास आया है, आप लोग सभी रूल्स और रेगुलेशंस को देखिए कि क्या सुपर लीग जो है वो अप्रूव किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। ये जो जजमेंट यूरोपियन कोर्ट की तरफ से आई है दोस्तों, ये आई है जजमेंट ऑन दी रूल्स विच वर इन यूएफा का जो है वो भाई साहब पूरा कागज चिट्ठा जिसमें वो चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई थी। और ये चीज़ भी जो जब ये जजमेंट आया ना तो यूएफा वालों ने भी एक जो है वो स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये चीज़ क्लियरली लिखी है कि ये जो जजमेंट आया है ना, ये जजमेंट जो है वो जो हमारे ही एक रूल था उसी के ऊपर आया है, तो इसमें कुछ ऐसा बहुत अलग नहीं हो गया है। एंड आई बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट अग्री विद देम कि भाई ये कुछ बहुत अलग सा जजमेंट नहीं हुआ है। भाई कुल मिलाकर के जजमेंट में ये भी लिखा है कि देखो हम अप्रूव नहीं कर रहे हैं सुपर लीग को, ये जो अप्रूव या फिर डिसअप्रूव करने का अधिकार है वो स्पेनिश कोर्ट को है। तो स्पेनिश कोर्ट आप देखिए कि भाई सुपर लीग अप्रूव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि भाई अभी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड ने ये कह दिया होगा या ये सोच लिया होगा कि भाई ये जो सुपर लीग का अब फाइनल जजमेंट दे दिया गया है स्पेनिश कोर्ट को, स्पेनिश कोर्ट तो अपने ही अंडर है भाई, इससे तो हम लोग जजमेंट निकलवा ही लेंगे, तो यू नो व्हाट, लेट्स अनाउंस सुपर लीग। ऐसा हो सकता है, बट स्टिल एज पर यूरोपियन कोर्ट जस्टिस का जो अभी जजमेंट आया उसमें सुपर लीग को प्रॉपरली जो है वो भाई अप्रूव नहीं किया गया है। यही मुझको एक जो है वो प्रॉब्लम नज़र आ रही है। लेकिन देखो काइंड ऑफ तो अप्रूव हो गया है कि हाँ ये जो मोनोपोली बना करके रखे हैं ना यूएफा और फीफा, ये जो है वो भाई ये सही नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि जजमेंट आ तो गई है, फेवर में ही आई है, लेकिन स्टिल सुपर लीग अभी भी ग्रे एरिया में छोड़ दिया गया है, जो मोस्ट प्रोबेबली ग्रे एरिया से निकल जाएगा आफ्टर द स्पेनिश कोर्ट का जजमेंट। एंड स्पेनिश कोर्ट मोस्ट प्रोबेबली लुकिंग एट दी जजमेंट ऑफ यूएफा पास करेगी इन फेवर ऑफ सुपर लीग ओनली। और इसी के चलते तो रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और सभी रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जो भी सुपर लीग चला रहे थे, ये अनाउंसमेंट आ गई कि हाँ सुपर लीग इज अलाइव मोस्ट प्रोबेबली। तो सिंस दैट नाउ सुपर लीग इज अलाइव, क्या क्या होने वाला है मैं आपको ये भी बता दूं। अब देखो दोस्तों 3-4 चीज़ होने वाली है। एक, जो सुपर लीग को ऑर्गेनाइज कर रहा है उनको क्लब्स को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हमने ऐसा ऐसा लीग बनाया है, ये इसके रूल्स है, क्या आप हमारे लीग में खेलना चाहोगे। तो एज पर रिपोर्ट मैनी क्लब्स आर इंटरेस्टेड अभी से ही जो है वो सुपर लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए। कौन कौन से क्लब हैं मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। तो सबसे पहला जो क्लब अभी ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो है PSV, फायनियोर्ड, बेनफिका, पोर्तो। इटालियन क्लब्स भी कुछ एक आध दो इंटरेस्टेड हैं। बाकी रेड स्टार, एंडरशलेट, ये कुछ क्लब्स हैं जो अभी जो है वो एक्सेप्ट कर लिए हैं सुपर लीग में खेलने के लिए। लेकिन कुछ लीग्स के क्लब्स जैसे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग फ्रॉम स्पेन देयर आर सम ऑफ द क्लब्स जिन्होंने मना कर दिया खेलने के लिए। कार्डिस, विलारियल एंड वेलेंसिया, इन्होंने जो है वो भाई मना कर दिया सुपर लीग खेलने के लिए। उन्होंने कह दिया अर्न इट ऑन दी फील्ड। मोर ओवर सम ऑफ द प्रीमियर लीग क्लब्स को कॉन्टैक्ट ऑलरेडी करके रखा है इन्होंने। अब वो देखने वाली बात होगी कि वो प्रीमियर लीग के क्लब जो है वो क्या करेंगे अभी, क्योंकि क्लैरिटी नहीं आई है इस सब्जेक्ट में, बट आने वाले कुछ दिनों में क्लैरिटी आ जाएगी। सुपर लीग के ऑर्गेनाइजर्स यानी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड का मानना ये है कि मैनी ऑफ द प्रीमियर लीग्स विल बी भाई साहब कमिंग टू सुपर लीग, क्योंकि यहाँ पे पैसे ज़्यादा हैं। सिंस दैट आपको जजमेंट जो मैंने आपको बताया, उस जजमेंट में मैंने आपको क्लियरली बताया ना कि उन्होंने पैसों के रिगार्डिंग जो है वो सबसे बड़ा जजमेंट दिया है कि मोनोपोली उन्होंने बना करके रखा था पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, और वो बहुत ही जो है वो अनट्रांसपेरेंट था। तो वो उस ट्रांसपेरेंसी को कहते हुए कि भाई
ऐसा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए लीग में। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि जा करके कोई क्लब अपना लीग बनाया ना बनाए, वो क्लब्स के ऊपर ही छोड़ दो। तो सुपर लीग को बनाने का ही मेन रीज़न था कि यहाँ पे पैसे का लेन देन बहुत ही ज़्यादा जो है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा और क्लब्स यहाँ पे ज़्यादा पैसे कमाएंगे। और प्रीमियर लीग को ये समझ में आएगा, मतलब प्रीमियर लीग के क्लब्स को जब ये समझ में आएगा कि अपन को ज़्यादा पैसे यहाँ मिल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली एज फार एज आई नो प्रीमियर लीग के क्लब्स को दे विल बी एक्सेप्टिंग सुपर लीग का जो है वो कॉन्सेप्ट। सो दिस कॉन्सेप्ट इज काइंड ऑफ अलाइव। अब इस कॉन्सेप्ट में कितने क्लब्स जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। सम क्लब्स हैव ऑलरेडी अप्रूव्ड, सम क्लब्स जो है वो भाई अभी सोच रहे हैं, सब ने जो है वो अभी से डिसअप्रूव कर दिया है। अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है दोस्तों, बट ये कहानी थी जो मैंने आपको बता दी, जजमेंट आया है फेवर में। अब आने वाले कुछ दिनों में ऑब्वियसली क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी, रूल्स वगैरह और जो भी फॉर्मेट वगैरह रहेगा सुपर लीग का वो भी बाहर आएगा। और अभी इनको जो है वो एक अग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा यूएफए और फीफा के साथ भी कि चलो एक अग्रीमेंट बनाते हैं कि ये जो लीग हम नया बना रहे हैं वो को एग्जिस्ट करेगा आपके लीग्स के साथ। तो एक ये भी चीज़ बचा हुआ है। तो अभी आगे क्या बचा हुआ है, तो सबसे पहला ऑब्वियसली कम्युनिकेट करना क्लब्स के साथ, नेगोशिएट करना यूएफए और फीफा के साथ, उनके साथ अग्रीमेंट में रीच करना और फिर जो है वो भाई रूल्स वगैरह ले आउट करना सुपर लीग का। क्लब्स को जो है वो भाई बोलना कि आइए हमारे क्लब अपने लीग में पार्टिसिपेट करिए और फिर लॉन्च करना कंपटीशन को 2025 में। तो देखते हैं क्या होगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सुपर लीग का पूरा जजमेंट समझा दिया है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।